हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बाय वान डेर वाल्स इक्वेशन। आज का जो अपना वीडियो है इसमें अपने जो वान डेर वाल्स समीकरण है उसके द्वारा तो आदर्श व्यवहार से जो विचलन है उसकी अपन है आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिए अपन बात करें सामान्यतः जो वान डेर वाल्स समीकरण है, ठीक है, ये आपकी जिसमें अपन अपने प्रीवियस वीडियो में उसको अपन ने व्युत्पत्ति किया था। तो क्या बताया गया है कि पूर्ण रूप से क्या है कि जो गैसों का जो व्यवहार है, खासकर कौन सा जो आदर्श व्यवहार है, उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन क्या बताया गया आदर्श व्यवहार में जो आपका एक स्लाइटली जो विचलन होता है उसको थोड़ा बहुत क्या है व्याख्या करता है, जिसमें क्या बताया गया है कि वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से आपका जो इसके द्वारा इसका एक वक्र प्राप्त होता है जिसको एमोग्रेट वक्र बोलते हैं। उसके द्वारा क्या है आदर्श व्यवहार में जो विचलन है वो क्या किया गया विभिन्न ताप और दाब पर क्या किया गया उसकी जो व्याख्या है आपके जो है वान डेर वाल्स इक्वेशन द्वारा किया जा सकता है। देखिए आपने प्रीवियस वीडियो में एक समीकरण निकालती जिसको अपन ने बोला था आपकी एक मोल जो है आपकी वान डेर वाल्स समीकरण आपकी क्या निकाली थी, एक मोल गैस के लिए, किसके लिए निकाली थी आपके आपने ये समीकरण निकाली थी और समीकरण क्या थी आपकी PV प्लस A अपॉन V स्क्वायर प्लस या इंटू सॉरी V माइनस B इक्वल्स टू क्या था आपका RT था। समीकरण नंबर 1 ये अपने एक मोल आदर्श गैस के लिए क्या कह दी एक मोल गैस के लिए ये समीकरण अपन ने प्राप्त की थी। इस समीकरण के में आधार पर क्या किया गया है कि जो आपके दाब परिवर्तन कह दे, ताप परिवर्तन कह दे, इसके आधार पर क्या किया गया है कि जो आपके वान डेर वाल्स इक्वेशन है वो आदर्श व्यवहार जो आपके गैसों का होता है उसमें विचलन जो उत्पन्न हो रहा है उसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए इस समीकरण को है अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए RT। इतना व्यवहार तो आपको देखो पहले से पता है। फिर आपके बात करें PV माइनस आपका A अपॉन V प्लस A आपका B V स्क्वायर, ये आपका नंबर समीकरण 2। अब देखिए अपन ने बात क्या कही है कि दाब के आधार पर क्या कर सकते हैं और ताप के आधार पर कर सकते हैं, आयतन के आधार पर। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं जिनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं आदर्श व्यवहार में जो विचलन आपका पैदा हुआ है उसका अपन क्या कर सकते हैं आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त समीकरण जो दोनों हैं इन दोनों समीकरणों के आधार पर क्या किया गया है जो वास्तविक गैसें हैं उस गैसों में जो उनका बिहेवियर है, उनका आचरण है, उनकी जो व्याख्या है वो की जाती है। अब देखिए इनकी व्याख्या करने के लिए इनको जो है विभिन्न गुणों के आधार पर क्या किया गया है इनकी व्याख्या है वो इसमें आपके की गई है, जिसमें जो पहली दे रखी है आपके बहुत ज़्यादा निम्न दाब। पहली किसकी है जब आपका दाब निम्न हो या बहुत ज़्यादा निम्न हो। दूसरा सिर्फ जब आपका दाब क्या हो निम्न हो। देखिए दोनों में अंतर है, एक तो बहुत ज़्यादा निम्न दाब है
और एक है आपका सिर्फ निम्न दाब की, मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये दाब निम्न नहीं देखने को मिलेगा। ये आपके इसमें है। तीसरी है उच्च दाब पर। फिर बात करें निम्न तापों पर। फिर बात करें उच्च ताप पर। और लास्ट है हीलियम तथा आपका जो हाइड्रोजन अणु है, उसका जो व्यवहार है या अपवादिक स्वरूप कह दें, ये मतलब क्या है कि इतने जो गुण हैं उनके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, जो आपकी वैन डर वाल इक्वेशन है वो आदर्श जो व्यवहार है उसमें किस तरह से विचलन है, इसकी व्याख्या अपन इनके आधार पर या इन गुणों के आधार पर कर सकते हैं। जिसमें आप कहें कि जब आपका बहुत ज़्यादा निम्न दाब हो, जब आपका दाब निम्न हो, उच्च दाब हो, निम्न ताप हो, उच्च ताप हो, और हीलियम तथा हाइड्रोजन अणु का व्यवहार या अपवादिक स्वरूप, इनके आधार पर क्या कर सकते हैं अपन, जो वैन डर वाल इक्वेशन है उसका एक्सप्लेन है। तो यहाँ पर आज जो अपन बात करने वाले हैं इसकी जो शुरुआती दो आपके मान दिए गए हैं, जहाँ पर अपन ने बहुत ज़्यादा निम्न दाब और निम्न दाब पर जो आपका देखिए अपन ने जो अभी कहा था कि इन दोनों के आधार पर अपन क्या करेंगे कि जो आपका आदर्श व्यवहार विचलन है उसकी अपन व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपना जो ये जो आदर्श व्यवहार विचलन है कि भाई ये किस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है वो इसमें अपन ने देखा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपका क्या देखने को मिलता हो, बहुत ज़्यादा निम्न दाब हो, तो यहाँ पर गैसों का जो आयतन है वो यहाँ पर क्या होता है आपका बढ़ जाता है, कि यहाँ पर गैसों का दाब क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा। अतः अपन ने अपने प्रीवियस समीकरण लिखा था जिसमें अपन ने A/V और B दोनों के मान क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो P और V है यानी दाब और जो आयतन है उनकी तुलना में आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत कम आपको इसमें ये जो मान है वो देखने को मिलते हैं। अतः अपन समीकरण जो अपन ने लिखी थी कौन सी वाली, एक तो पहले आपके जो 1 मोल गैस वाली समीकरण लिखी थी कि जिसमें अपन ने P + A/V² V - B = RT। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसका और इसका मान, यानी जो आपका एक तो वर्जित आयतन हो गया और प्लस ये जो आपका A/V² जो मान है ये वाला, दोनों ही क्या है कि इसमें इसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाती है आपके P और V इन दोनों की तुलना में अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका PV = जो RT है उसका मान प्राप्त होता है। यहाँ पर अपन बात करें कि अपन ने क्या कहा है कि जब आपका क्या देखने को मिलता है, दाब क्या हो, बहुत निम्न हो, तो इसका आयतन क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। और साथ में क्या बात करें, इसमें A/V² और B इनका मान तुलनात्मक रूप से आपके P और B यानी दाब और आयतन की तुलना में कम हो जाता है, इसीलिए आपको ये वाला समीकरण इसके द्वारा प्राप्त होता है। ये जो आपका व्यवहार है ये सामान्यतः किसी एक गैस के लिए कह दें या 1 मोल गैस के लिए जो आदर्श व्यवहार विचलन है ये समीकरण उसको व्यक्त करता है, ठीक है। और साथ में क्या है कि निम्न दाबों पर जो गैस का जो आपके व्यवहार में जो विचलन है वो निम्न दाबों पर काफ़ी मात्रा में कह दें कि इसका एक्सप्लेनेशन आपके आसानी से कर दिया जाता है।
जिसमें आपको ये समीकरण, आपको इसमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है। अब देखिए इसका जो दूसरा भाग है वो अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा आपका क्या दे रखा है, जब आपका दाब क्या हो, निम्न हो। क्या बताएं, जब दाब आपका निम्न हो। देखिए एक तो निम्न बोला है, एक बहुत ज़्यादा निम्न, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया बहुत अंतर है इन दोनों में। अब यहाँ पर सुनना है कि इस स्थिति में अपन बात करें, जो गैस का आयतन है वो जैसे पहले बताया कि बहुत अधिक होगा, तो यहाँ पर भी गैस का आयतन क्या है, आपको अधिक देखने को मिलता है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो आपका वर्जित आयतन है, जिसको अपन ने बी बोला था, जो अभी समीकरण में अपने बात की थी, आपका v माइनस बी था। जो बी है वो आपका वर्जित आयतन है, उसकी क्या की जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है। मतलब उसको लगभग क्या है, नगण्य मान लिया जाता है। और तो क्या बताएं, जो आपकी समीकरण नंबर 2 थी उसमें आपका पी और आपका ए बी अपॉन वी स्क्वायर है, उसकी तुलना में काफ़ी नगण्य हो जाता है। मतलब जो आपका समीकरण नंबर 2 था ना, उसकी तुलना में पी बी और आपका जो ए बी आपका है, आपकी वी स्क्वायर की तुलना में बहुत कम हो जाता है। परंतु क्या बताया गया कि भी इनके लिए अपन बात करें कि आणविक आकर्षण है, तो वो क्या है कि पूर्ण रूप से क्या है, न तो नगण्य किया जा सकता है और न ही उसकी उपेक्षा की जा सकती है। अतः अपन समीकरण 1 में देखेंगे और फिर उसका बी के अंदर भी एप्लीकेशन करेंगे कि भी किस तरह से इनमें ये विचलन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, आपका जो 1 मोल वाला समीकरण था, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि यहाँ पर आपका जो वर्जित आयतन है, जो यहाँ पर v माइनस बी था, उसको क्या किया जाता है, उपेक्षित कर दिया जाता है कि भाई इसको नगण्य मान लेते हैं। तो ये आपका इस तरह से आ जाता है। फिर बात करें कि अपन पी वी इक्वल्स टू ये वैल्यू लें, तो यहाँ पर आर टी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर है, वो आपके यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ये है आपका समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 4 के आधार पर क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो P आपका मान, आपका P का मान है, वो आर टी की तुलना में क्या है, आपका कम है, यानी बहुत कम है। फिर बात करें कि भाई जैसे जैसे P का मान है, यानी जो आपका दाब है वो घटेगा, तो V का मान यानी जो आपका आयतन है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। मतलब यहाँ पर इंक्रीज होगा आपका V, और साथ में क्या देखने, A अपॉन V का मान है वो भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यानी इसका मान भी क्या होगा, अब लगातार बढ़ेगा। और साथ में क्या बताएगी, जैसे जैसे आपकी जो आपकी परिणाम स्वरूप क्या देखने को, जो PV के मान है, इसके मान क्या देखने को मिलेंगे कि जैसे जैसे इसका मान क्या होगा, कम होगा। यानी इसका मान क्या होगा, अगर अपन क्या करें, बढ़ाते चले जाएं, तो यहाँ पर जो गैस का आयतन है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। क्या होगा, आयतन क्या होगा, घटता चला जाएगा। अगर अपन क्या करें, दाब बढ़ाएं, कि अगर अपन इसको बढ़ाते हैं तो ये कम होता है, इसको कम करें तो ये बढ़ता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है, आयतन है गैस का कम होता चला जाता है, और जो बी है उसकी उपेक्षा है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके बाद आपको जो वर्जित आयतन है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और इस प्रकार जो पीवी का मान जो है वो आपकी क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर इसकी तुलनात्मक रूप से बात करें तो जो आर टी का मान है अगर वो बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मान आपका बहुत ज़्यादा कम है वो देखने को मिला। मतलब इसकी तुलना में ये मान भी क्या होगा, पूर्ण रूप से आपके नगण्य नहीं माना जा सकता। तो ये था आपके डियर स्टूडेंट, आपकी वान डेर वाल इक्वेशन के द्वारा
जो आपका एक्सप्लेनेशन, जिसमें अपन ने आज आपके वीडियो के अंदर दो तरह के जो हैं, एक तो निम्न दाब और एक बहुत निम्न दाब, यानी फर्स्ट जो आपका बहुत निम्न दाब था उसको अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे आपका जो उच्च, आपके पहले तो निम्न दाब देखा था, अब इसमें निम्न तापों पर देखेंगे, उच्च ताप पर देखेंगे, फिर आपके इससे आपके रिलेटेड जो आपका हाइड्रोजन और हीलियम का अपवादिक स्वरूप है उसकी बात करेंगे। तो आई होप ये डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है इसमें आपकी जो दो चीज़ें मेन थी वो आपने देखी होगी। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपका नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।